दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आदत से मजबूर हूं। मैं रात को समय पर सोना चाहता हूं, लेकिन रात को मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत से मजबूर हूं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर अच्छी आदतें डाल लें तो आप अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ये अच्छी आदतें आपको बहुत कुछ हासिल करवाएंगी। इस कहानी में हम बात करेंगे उन 10 आदतों के बारे में जिन्हें हर एक अमीर और सफल इंसान अपनी जिंदगी में अपनाकर आगे बढ़ता है। ये आदतें आपको जीरो से हीरो बनाने का दम रखती हैं, आपको सफलता दिला सकती हैं और आप जो भी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसे बड़ी आसानी से हासिल करवा सकती हैं। मैं आपको जो 10 आदतें बताने जा रहा हूं, उन्हें कभी भूलना मत। इन्हें कहीं नोट करके रखें, धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाना शुरू करें। ये आदतें न केवल आपको सफलता दिलाएंगी, बल्कि आपको ऐसा अच्छा इंसान भी बनाएंगी कि लोग आपकी जिंदगी को देखकर कहेंगे कि मैं भी इस इंसान जैसा बनना चाहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहली आदत कौन सी है जो हमें सफल बना सकती है। पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अगर दुनिया में कोई नंबर 1 आदत है जिसे हर एक सफल इंसान अपनाता है, तो वो है सुबह के अलार्म की पहली घंटी पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाना। अगर आप अलार्म की पहली घंटी पर बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपने बिस्तर को ठीक करके अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप हरा ना सकें। सुबह जल्दी उठना यह दिखाता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है, आपके सपनों को हासिल करना आपके लिए कितना जरूरी है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अतिरिक्त समय, अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त मेहनत, जो आपको जिंदगी में हमेशा कुछ अतिरिक्त ही दिलाएगा। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं, तो रोज अपने अलार्म को 5 मिनट पहले सेट करें और कुछ ही दिनों में आप आज की तुलना में सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहें। यह एक बहुत शक्तिशाली आदत है जो हर उस महान इंसान में होती है जो अपने क्षेत्र का बादशाह है। चाहे वह क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर हों, चाहे फिल्मों के अक्षय कुमार हों, चाहे कोई भी ऐसा नाम हो जो हाल ही में सफल हुआ हो, हमेशा नया सीखें। इस जिंदगी में आप जितना भी सीखते हैं वह कभी न कभी जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को पाने के लिए हर तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों के बारे में हर वह बात जानना चाहते हैं जो उस सपने को और आसान बना दें। भले ही आप एक लाइन का ज्ञान सीखें, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखें। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र का बादशाह आप बनना चाहते हैं, उसके बारे में हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रहें। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज सीख लें जो आपको इतना हासिल करवा दे जितना आपने सोचा भी ना हो, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे की तरह सीखना होगा। तीसरी आदत है कम बोलें और ज्यादा सुनें। भगवान ने इंसान को 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। ज्यादा सुनें और आधा बोलें। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वालों को हमेशा कुछ न कुछ अतिरिक्त सीखने को मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम खर्च होना, लोगों के बीच अनावश्यक विवादों से बचना, किसी के सामने हल्के न पड़ना और बिना मतलब के उलझन में न पड़ना। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है तो उसकी सोचने की शक्ति बहुत बढ़ती है। जब इंसान कम बोलता है तो वह खुद से ज्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर के विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे किसी भी मंजिल को हासिल करने की ताकत रखते हैं। चौथी आदत है लोगों को ना बोलना सीखें और मना करना सीखें। हम कोई कठपुतली नहीं हैं जो हर बात पर हाँ जी सर जी करते रहें। मैं एक अलग इंसान हूं। मेरे सपने अलग हैं तो मेरे नियम भी अलग होंगे। मेरी मंजिल अलग है तो मेरा रास्ता भी अलग होगा। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, बात खत्म। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करे वह मेरे लिए भी काम करे। अगर मैं दूसरों का तरीका अपनाऊंगा तो जाहिर है कि मैं भी दूसरों जैसा ही बन जाऊंगा। मैं इस दुनिया का सबसे अलग इंसान हूं और मुझे असहमत होने और न बोलने का पूरा हक है।
हर उस बात और काम के लिए जो मेरे सपनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपका मन दोस्तों के साथ घूमने जाने का नहीं है तो मना करना सीखें। अगर आपको डॉक्टर नहीं सैनिक बनना है तो मना करना सीखें कि मुझे डॉक्टर नहीं सैनिक बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और न ही कुछ हासिल करवाती है। मना करना सीखें, क्योंकि मना करने से आप कुछ वक्त के लिए दूसरों की नजर में गलत हो सकते हैं, लेकिन खुद की नजर में और आने वाले समय की नजर में कभी गलत नहीं होंगे। इस बारे में जरा सोचिए। 5वीं आदत है, बेहतरीन तरीके से जोखिम लेना सीखें। इस दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। अगर आप जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने या हमेशा के लिए एक ही जगह अटक जाने का बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। आज आप जहां हैं इसी वक्त अपने मन से जोखिम लेने का डर निकाल दें कि लोग क्या सोचेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा या आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा आपके पास जो कुछ भी है वह अतिरिक्त है। अगर आप उसे खो भी दें तो भी बूढ़े होकर मृत्यु के दरवाजे तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद सुरक्षित रहकर मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह हर चुनौती को मात देकर, हर तरह का जोखिम लेकर, एक शानदार विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचना है। जोखिम लेना चाहिए, जोखिम लेना सीखें। आप जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करेंगे, लेकिन अगर जोखिम नहीं लिया तो अफसोस उस वक्त होगा जब आप एक बिस्तर पर लेटे होंगे और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगा होगा। 6ठी आदत है, खुद को समझने की कोशिश करें। उस इंसान को समझने की कोशिश करें जिसके साथ आप अगले 7 साल गुजारने वाले हैं, और वह इंसान है आप खुद। आप अपने आप को कितना समय देते हैं, आप अपने अतीत के बारे में कितना सोचते हैं, अपने भविष्य के बारे में कितना सोचते हैं। क्या आप दिन में सिर्फ 10 मिनट कहीं शांत अकेले बैठकर इस बारे में सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप कहां से आए थे, अभी आप कहां हैं और आगे आपको कहां जाना है। आपकी आज की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। आपको आपके अलावा कोई भी इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। इस बात को समझें। अगर कोई आपको समझ भी सकता है तो जो भावना इस वक्त आपके मन में चल रही है उसे आपके अलावा कोई और महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को केवल 10 मिनट दें और उस 10 मिनट में कोई दूसरा इंसान, स्मार्टफोन या कोई काम आपके पास नहीं होना चाहिए। उस वक्त केवल आप और आपके विचार हों। पूछें, मेरी प्यारी जिंदगी, तुम्हें क्या चाहिए? बोल तो सही, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वाला। 7वीं आदत है, निर्णय लेना सीखें। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आपने आज तक टाल रखा है। ऐसे कितने निर्णय हैं जो आज आपके लिए लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। आपको इंजीनियरिंग करनी है, पायलट बनना है या IAS ऑफिसर बनना है। निर्णय लें। निर्णय न लेना किसी भी निर्णय को लेने और उसे सही साबित करने की कोशिश करने से कई गुना बदतर है। एक बार निर्णय ले लिया तो उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू कर दें। जितने भी सुपर सफल इंसान हैं, उनके निर्णय लेने और कार्रवाई करने के बीच का समय बहुत कम होता है। अगर आपने रात को 10 बजे कोई निर्णय लिया या कोई योजना बनाई कि यह काम करेंगे, तो 10:01 पर आपके कार्य उस निर्णय को समर्थन करते हुए दिखने चाहिए। 8वीं आदत है, समय का उपयोग करना सीखें। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है। इसके कम होने की गति एक समान है और यह एक स्थिर चीज है। समय पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन न तो उसके पीछे रह सकते हैं और न ही आगे निकल सकते हैं। आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखें और आज के समय में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को करते हुए चलें। अगर समय के बहाव में एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे जितनी मेहनत कर लें, पहले वाली बात कभी नहीं होगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वह दौड़ रहा है। जब हम पैदा होते हैं तब ऊपर वाला हमारी जिंदगी का टाइमर शुरू कर देता है और उस दिन से हमारी उलटी गिनती शुरू हो जाती है। मेरे दोस्त, समय बर्बाद मत करो।
9वीं आदत है, फालतू के झगड़ों को लात मारना सीखें। आज सुबह से आपके मोबाइल में कितने नोटिफिकेशन आए? अगर आपको नोटिफिकेशन को केवल स्वाइप करना है तो इससे बेहतर है कि सेटिंग में जाकर उस ऐप के नोटिफिकेशन को पूरी तरह ब्लॉक कर दें। अगर वह ऐप महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें। अगर आपको किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देना बेहतर है, चाहे वह आपके दोस्तों का ग्रुप हो या कोई और। अगर आपको किसी ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता तो उसे छोड़ दें। 10वीं आदत है, पैसा कमाएं, बचाएं और निवेश करें। जितना पैसा कमा रहे हैं उसे निवेश करें। उस निवेश से जो पैसा आए उसे फिर से निवेश करें। उससे जो मुनाफा निकले उससे अपने खर्चे निकालें। यह एक मास्टर फाइनेंशियल प्लान है। कमाएं, बचाएं, निवेश करें और निवेश के मुनाफे से अपने खर्चे निकालें। आपके पास पैसे कभी कम नहीं होंगे, बल्कि हमेशा बढ़ेंगे। आज जो बिजली आ रही है वह भी पैसे की है और जो खाना पानी आप खा रहे हैं वह भी पैसे का है। तो दोस्तों, ये थीं हमारी 10 शक्तिशाली आदतें। क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में मैं तैयार हूं जरूर लिखें। मैं आपके साथ हूं हर स्थिति में। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल नरवाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक समय की बात है, एक बार एक महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य महात्मा से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या यह जरूरी है कि हम समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लें? हम उसे बाद में भी तो कर सकते हैं। हम उसे बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, बनते समय के साथ अगर तुम हर कार्य को करते हो तो जीवन में तुम्हें उसका वैसा ही लाभ भी मिलेगा और तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय के साथ अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को कल पर टालते हो तो क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? क्या तुमने कल देखा है? यह कोई नहीं जानता। तुम्हारा आज तुम्हारे पास है, इसलिए इस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि यह समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस पर शिष्य कहता है, पर है गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? हम उस कार्य को बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है, धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति था जिसका सबल नाम का एक बेटा भी था और उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता था। एक काम करता और उसके बाद वह भाग जाता और घर पर भी वापस नहीं आता। इसी तरह उसका कार्य अधूरा रह जाता। जब सबल अगले दिन उस कार्य को पूरा करने जाता तो उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता। वह किसी भी कार्य को मेहनत और लगन के साथ पूरा नहीं कर पाता था और यह बात उसके पिता धर्मपाल को बहुत अच्छे से पता थी कि उसका बेटा किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही किसी काम को सही ढंग से करता है। इस कारण धर्मपाल अत्यधिक चिंतित रहता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे सबल को कैसे समझाए कि हर कार्य को उचित समय पर पूरा कर लेना चाहिए। देखते ही देखते समय बीत गया और वह धर्मपाल बूढ़ा हो चुका था। उसकी उम्र हो चुकी थी और अब उसे यह चिंता सताने लगी थी कि उसके बेटे को कौन संभालेगा, उसे कौन समझाए कि कैसे कोई कार्य सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपने बेटे सबल से इस विषय पर बात करेगा। उसी दिन शाम को खाने के वक्त धर्मपाल अपने बेटे सबल को अपने पास बुलाता है और उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम जानते हो हम सब किसान हैं और किसानी करके ही हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन भी इसी से चल रहा है। मैं जब तक स्वस्थ था मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और न जाने कब मेरा अंतिम समय भी आ जाए। फिर मेरे बाद इस काम को कौन देखेगा? कौन तुम्हारे परिवार को खिलाएगा? कौन उसका ध्यान रखेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लो और मेरा सारा कारोबार आज से तुम संभाल लो।
धर्मपाल के मुख से यह सारी बातें सुनकर उनका बेटा सबल थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी आगे उसके पिता उससे कहते हैं, तुम्हें अब से अपनी हर जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हर काम को स्वयं से करना होगा, और यदि तुम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सही और अच्छे फल भी मिलेंगे। इससे सबल थोड़ा सा क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं अपना कोई कार्य पूरा नहीं करता? मैं खेत में जाता हूं, वहां रहता हूं, वहां की देखभाल करता हूं, घर के कामों के लिए भी जगह जगह जाता हूं। तो क्या यह सब कार्य नहीं है? क्या इन सबको कार्य नहीं कहते? और क्या इन्हें मैंने बिना मन के ही पूरा किया है? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रोज खेत जाते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वहां जाकर एक पेड़ की छाया में सो जाते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो। मैंने खुद कई बार तुम्हें खेतों में सोते हुए देखा है और तुम कहते हो कि तुम घर के कामों के लिए बाजार जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार बाजार के बहाने अपने मित्रों से मिलते हुए देखा है, उनसे घंटों बातें करते हुए देखा है, लेकिन तुम एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी तो ख्याल रखना आवश्यक है। अपने पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर सबल शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता आगे कहते हैं, अपना हर कार्य पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आगे बढ़कर बड़ी समस्या बन जाएगी। और तब ना तो तुम्हें कोई समझाने वाला होगा और ना ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला होगा। कल को यदि हम ना रहे तो तुम क्या करोगे? इसलिए समय रहते अपने कार्यों को संभाल लो और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य पूरा करो। मेरा काम तुम्हें केवल मार्ग दिखाना है और मैं तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूं। उस पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, उसका अनुभव तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा, और यह सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मन, लगन और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुमने अपने कार्य में अपना 100% दिया है। इसीलिए तुम समय के साथ आगे भी बढ़ते चले जाओगे। और यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें एक दिन अवश्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपनी गलतियों को समझो, उन्हें सुधारो, अभी भी समय है। इतना कहकर सबल के पिता धर्मपाल वहां से चले गए और सबल भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अब भी सबल अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद सबल पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसके साथ कोई नहीं था। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वह रात रात तक जागता रहता, सोचता रहता कि उसने क्यों अपने पिता की बातें नहीं मानी। यदि उसने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज वह हर कार्य को पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ कर पाता। लेकिन जब भी सबल कोई कार्य करने जाता तो उसे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी ठीक ढंग से काम किया ही नहीं था। इस कारण से सबल कुछ भी होता नहीं था। सबल ने कुछ सीखा ही नहीं था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत रहा था और सबल जिन मित्रों के साथ घूमा करता, बातें किया करता, वह भी अब धीरे धीरे कामों पर जाने लगे थे और किसी के पास एक दूसरे के लिए इतना समय भी नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर सके। समय बीतता गया। अब जब वह एक साथ मिलकर बातें करते तो वे सभी केवल अपने कामों की ही बात किया करते थे। लेकिन वहां पर सबल बिल्कुल चुपचाप रहता, क्योंकि इसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, जिस कारण से सबल वहां से क्रोधित होकर वापस चला जाता। और अब उसे पछतावा होता है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसके सारे मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं और वह अब भी वहीं का वहीं है। सबल ने तय किया कि अब से वह खेतों में खूब मेहनत करेगा, जैसा उसके पिता ने कहा था। पूरी लगन और मेहनत के साथ वह अपने कार्य को पूरा करेगा।
अगले दिन से सबल ने खेतों में जाना शुरू किया और अपने कार्य को करने का प्रयास किया, लेकिन उसने तो पहले कभी किसी कार्य को किया ही नहीं था, जिस कारण उसे यह समझ नहीं आ रहा था जरेनिया कि वह क्या करें, कैसे करें। जिस कारण निराश होकर सबल वापस घर लौट आता है और रात के बाद वह अपने मित्रों के बारे में सोचता है कि सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, वे सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं अकेला हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने जीवन में कुछ कर रहा होता। यह सोचकर वह अपने पिता को याद करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। सबल ने अपने पिता की एक भी बातों पर अमल नहीं किया था और यही वजह थी कि आज वह बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। सबल रात रात भर यूं ही सोचा करता, परेशान रहता, चिंतित रहता और जब सुबह होती तो वह खेतों में जाकर मेहनत करने का प्रयास करता, लेकिन सबल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने घर पर बैठकर इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि इतना सोचने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, मैं जरूर कुछ कर सकता हूं। मुझे अपने पिता की बातों का पालन करना होगा। मैं जो गलती कर चुका हूं उसे मुझे सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस दिन सबल यह तय करता है कि यदि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं अवश्य कर सकता हूं। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मैं दूसरों की बात जरूर सुनूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। सबल ने अगले दिन सुबह से ही अपने खेत पर जाना शुरू किया और अपने आस पड़ोस के लोगों से खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की और जैसा जैसा उसे बताया गया था उसने ठीक वैसा ही किया। सबल ने खूब मेहनत की। उसने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो काम उसे नहीं आता था वह उसे किसी से पूछ लेता था और फिर उस पर कार्य करता था। धीरे धीरे सबल ने मेहनत की महत्वता को समझ लिया था, समय की महत्वता को समझ लिया था। वह धीरे धीरे मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा करने लगा और ईमानदारी के साथ वह आगे भी बढ़ने लगा। इतना कहकर उन महात्मा ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और आगे अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते यदि सबल ने सही समय रहते ही अपने पिता की बात मान ली होती तो वह पहले ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता। उसके लिए तरह तरह के दरवाजे खुल चुके होते, लेकिन जब वह पूरी तरह से टूट गया, हार गया, तब उसे अपने पिता की याद आने पर पछतावा हुआ। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे उस गलती को सुधारना चाहिए। यदि सबल ने समय रहते ही जिम्मेदारियों को समझ लिया होता और ईमानदारी से अपना कार्य किया होता तो उसके लिए भी सब कुछ आसान होता और वह भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। उन महात्मा के मुख से यह कहानी सुनकर उस शिष्य को सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थीं। वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें समय के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा अंत में केवल दुख और पछतावा ही बचता है। आगे वह महात्मा अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को सदैव अपने काम को जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। इतना कहकर वह महात्मा शांत हो गए और वह शिष्य भी अपने गुरु को प्रणाम करके वापस बैठ गया। एक सुबह पुराने गुरुकुल में एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। वह अपने शिष्यों से कह रहे थे कि जब भी तुम शांत मन से बैठो और सोचो तो तुम्हें लगेगा कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। यहाँ सभी के लिए बहुत संभावनाएं हैं, असीमित भंडार है, कोई जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही तुम्हें लगता है कि हमें लेना नहीं आता, हमें पाना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को पाने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य होते हैं जिनका अभ्यास ही उस सफलता का आधार है। उस सफलता को पाने का सही तरीका, कौन सफल नहीं होना चाहता, कौन है वह जो खुश नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर वह क्या है जो हमें यह सब पाने से रोकता है? यह हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं, वो नकारात्मक आत्मचर्चा है जो हम करते हैं।
और हमारा मन ही ऐसे विचार बनाता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बनाता है। उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक में बदलना, आत्मचर्चा को सुधारना और खुद पर विश्वास करना। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर भी ऐसा कुछ है जो आपको कठिन से कठिन समय में भी हार नहीं मानने देता? जब लोग उदास होते हैं तो अक्सर वह काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। नकारात्मक भावनाओं के कारण कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। बौद्ध भिक्षु ये सब कह रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और सकारात्मक विचारों के साथ जीवन कैसे जिए? बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। हमें बस इतना करना है कि हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देनी है। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि हर नए दिन के साथ हमें नए सपने, नई उम्मीदें और नए अवसर मिलते हैं। यह जानना मुश्किल है कि कब और क्या हुआ, इसलिए हर दिन को एक नई जिंदगी की तरह जीना शुरू करें, क्योंकि इस मानसिकता के साथ जीवन जीने से आप फिर कभी दुखी महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से ज्यादा प्यार करने लगेंगे। और फिर आप जो भी करेंगे पूरे उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कुछ समझौते करने होंगे। यह जीवन का नियम है। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप इसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर बदलाव का खुले दिमाग से स्वागत करें। जो समय के साथ बदलते हैं उन्हें ही सफलता मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कई मुश्किलें हैं और आप परेशान हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, चाहे कोई भी बदलाव आए और कितना भी मुश्किल लगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव और एक नया सबक लेकर आती है। और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपका जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। बुरे काम करने से यह मत सोचिए कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर आप जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो आपको अच्छा सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर ब्रह्मांड का आशीर्वाद होगा। इसीलिए अपनी सोच और अपने कार्यों पर सही नियंत्रण रखें। हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह बहुत हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। नकारात्मक मानसिकता वाला आदमी दुनिया में केवल बुराई देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन में उन चीजों को महत्व देती है जो हमारे पास अभी है और जो हमें उस सार्वभौमिक शक्ति की कृपा से मिली है। फिर बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखें। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका सीखें। शांत मन से हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं। जितना आप अपने भीतर देखेंगे उतना ही आप खुद को जानेंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों के स्वभाव और व्यवहार को समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर दुखी और परेशान होना बंद कर देंगे। आपको एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर होगा। अगर आपको किसी काम से ठेस पहुंचती है तो उस काम को ना करें और जिससे आपको खुशी मिलती है वह करें। फिर देखें कैसे आपकी जिंदगी स्थिर होगी। जिंदगी हमें एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे जी भर कर जिया जाए। जो करना है वो करें। खुद को बांधे नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखें कि यह मनमानी ना हो, बल्कि यह आपकी बुद्धि और आपकी अंतरात्मा की आवाज है। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि जो भी दिल चाहता है, जैसे कोई नया व्यवसाय शुरू करना या किसी नए शहर में अपनी किस्मत आजमाना या कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना, जो आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यह ना सोचे कि परिणाम क्या होगा, बस जो आपके मन में है वह करें। अक्सर हम इसी उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और,
लेकिन आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जब आप प्रयास करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा कि आपने प्रयास ही नहीं किया। कुछ ना करने से बेहतर है प्रयास करना और असफल होना। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपका सर्वश्रेष्ठ चाहती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी नजरअंदाज ना करें, जिसे हम बुद्धि या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर आप जीवन की खूबसूरती को समझना चाहते हैं तो अपने अंदर झांकें, देखें कि आपके पास क्या है और आपने जीवन में क्या हासिल किया है। आप जीवन की खूबसूरती को तभी महसूस कर पाएंगे जब आप कृतज्ञता से भर जाएंगे। जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में दुखी होने के बजाय जो हमारे पास है उसके बारे में खुश रहे और उसी संतुष्टि और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखें। यह कहने के बाद बौद्ध भिक्षु कुछ देर चुप रहे और फिर कहने लगे, क्या आप जानते हैं कि शब्द तलवार से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा। दूसरों को बुरा लगने वाले काम करने से बचे। स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसा कुछ ना कहे जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। सच को शालीनता से भी कहा जा सकता है। भले ही आप गुस्से में हो, किसी को गलत तरीके से कहने से बचे। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज को नरम रखें। जितना हो सके साफ बोले, लेकिन प्यार से कहें। अच्छा, इंसान बनने के लिए बस इतना ही करना है। हाँ, इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इन्हें अभ्यास में लाना पड़ता है। खुद से पूछे, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं? आप में ऐसा क्या खास है? आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यह सवाल आपकी कमियों को जानने में आपकी मदद करेंगे। पहले तो आपको खुद से ऐसे सवाल पूछना अजीब लग सकता है, लेकिन खुद से ऐसे सवाल पूछते रहे। प्यार आपको बसा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्यार को ना समझना आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि प्यार एक बहुत ही पवित्र चीज है। प्यार ही भगवान है, ऐसा कहा जाता है। सभी के लिए प्यार और दया रखना अपना नियम बना लें। जिस दिल में प्यार है वह दिल में बसा है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपके पास वापस आएगा। जिसके हृदय में प्रेम और दया है वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वह दूसरों के प्रति बुरी नकारात्मक भावना नहीं रख सकता। दरअसल अंदर प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके व्यक्ति कभी शांति में नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और एक पश्चाताप बना रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर तुम देखना तुम्हें इतनी खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि तुम्हारा पूरा जीवन शांति से बीतेगा। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं, खुशी उनसे कोसों दूर भागती है। चाहे वह कितना भी खुश रहने का दिखावा करें, वह अंदर से दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वहां प्रेम है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने दैनिक कार्य में लग गए। दोस्तों, ऐसे विचार खुद को देकर और जीवन को सकारात्मक रखकर और पता चला कि अपनी खुद की योग्यता पर संदेह करना ही हमें नीचे गिराता है। हमेशा खुद को अपनी ताकत और सद्गुणों की याद दिलाते रहे, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने यह भी सीखा कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कमियों, अपनी ताकत और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और जानें कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इस वीडियो में आपने अच्छाई और एक अच्छा इंसान होने के महत्व के बारे में भी सीखा। वास्तव में अच्छा होना सफल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराई है। हमारे अंदर की बुराई हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचारों दोनों को पवित्र रखें। अच्छा सोचे, अच्छा करें और अपने अंदर की बुराई को बढ़ने ना दें। दोस्तों, आज की कहानी हमारी सोच के ऊपर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का यूनिवर्सल ट्रुथ? नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था।
वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति जिसका नाम मानव था उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह मानव से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर मानव ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो क्या? कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। मानव बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद मानव ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। मानव के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत मानव के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। मानव ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। मानव को उसकी बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर मानव अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन मानव के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में
मिले थे, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति यानी मानव मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहां मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहां के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में मानव गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाए, अपनी सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। युवा भिक्षु आनंद अपने मन की उथल पुथल से जूझ रहा था। वह भिक्षु बनने से पहले एक साधारण गृहस्थ जीवन जी रहा था। उसके परिवार, दोस्त और रिश्तेदार उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थे। भिक्षु बनने के बाद भी ये लोग उससे मिलने आते, सलाह देते, उसकी आलोचना करते और उसकी राह में बाधा डालते। एक दिन उसकी मां आई और रोते हुए बोली, आनंद, तुमने हमें छोड़ दिया, क्या हमारा कोई मूल्य नहीं? उसका बड़ा भाई गुस्से में चिल्लाया, तुम भिक्षु बनकर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। उसका दोस्त हंसते हुए ताना मारता, तुम तो बस भाग रहे हो, सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। रिश्तेदारों ने भी अपनी अपनी शिकायतें जोड़ दी, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी, तुम्हारा यह रास्ता व्यर्थ है। आनंद इन बातों से परेशान हो गया। वह चाहता था कि वह अपने प्रियजनों को खुश रखे, पर उनके शब्द उसके मन में कांटों की तरह चुभते थे। वह रात दिन सोचता, क्या मैं गलत हूं? क्या मुझे यह रास्ता छोड़ देना चाहिए? उसका मन अशांत था और वह अपने गुरु महाकश्यप के पास पहुंचा। गुरुदेव के सामने आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से बहुत परेशान हूं। वे मुझे समझते नहीं, मेरे फैसले की आलोचना करते हैं। मैं उनके बिना रह नहीं सकता, पर उनके साथ भी शांति नहीं पाता। क्या करूं? महाकश्यप ने शांत स्वर में कहा, आनंद, तुम्हारा दुख तुम्हारे प्रियजनों में नहीं, तुम्हारे मन में है। वे जो कहते हैं वह उनकी अपनी समझ है, तुम उसे अपने ऊपर क्यों लादते हो? पर गुरुदेव, आनंद ने कहा, वे मेरे अपने हैं, उनकी बातों को अनदेखा कैसे करूं? महाकश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा,
अनदेखा करना मतलब उन्हें ठुकराना नहीं है, यह उनके शब्दों को अपने मन का मालिक न बनने देना है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक घने जंगल में एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं मजबूत थीं और वह पक्षियों का आश्रय था। एक दिन तेज हवा चली। हवा ने वृक्ष से कहा, तुम बहुत ऊंचे हो, नीचे झुको, वरना मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। वृक्ष ने जवाब दिया, तुम बहो, मैं अपनी जगह खड़ा रहूंगा। हवा गुस्से में जोर जोर से चली, पर वृक्ष केवल हल्के से हिला और अपनी जड़ों में अडिग रहा। हवा थक गई और चली गई। वृक्ष फिर भी खड़ा रहा, शांत और स्थिर। पास में एक छोटा पौधा था जो हवा के डर से बार बार झुक गया और अंत में उखड़ गया। महाकश्यप ने पूछा, आनंद, इस कहानी से क्या सीखा? आनंद ने सोचते हुए कहा, वृक्ष ने हवा को अनदेखा किया और अपनी जगह पर बना रहा। ठीक कहा, महाकश्यप ने जवाब दिया। पर ध्यान दो, वृक्ष ने हवा से लड़ाई नहीं की, उसने उसे स्वीकार किया, पर उसकी शक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही अनदेखा करने की कला है। महाकश्यप ने आनंद को ध्यान सिखाया। अपने मन को देखो ज़रेनिया, उन्होंने कहा, जब तुम्हारा भाई गुस्सा करता है, उसका गुस्सा उसके मन का है, तुम्हारा नहीं। जब तुम्हारी माँ रोती है, उसका दुख उसका है, तुम्हारा नहीं। उनके शब्द हवा की तरह हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे। तुम वृक्ष बनो जो हिलता है पर टूटता नहीं। आनंद ने ध्यान शुरू किया। पहले दिन जब उसकी माँ फिर आई और शिकायत की, उसका मन डगमगाया, पर उसने सांस पर ध्यान लगाया और शांत रहा। उसने कहा, माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर मेरा रास्ता मेरा है। उसकी माँ रोई, पर आनंद ने उस दुख को अपने मन में नहीं उतरने दिया। धीरे धीरे वह अपने परिवार और दोस्तों के शब्दों से मुक्त होने लगा। वह उनकी बातें सुनता, उनकी मदद करता, पर उनके विचारों को अपने मन का बोझ नहीं बनने देता। उसका जीवन शांत और सुखी हो गया। महाकश्यप ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, आनंद, लोग हमेशा बोलेंगे, क्योंकि यह संसार का स्वभाव है, पर हर स्थिति में उनकी बातों को अपने मन पर हावी होने देना जरूरी नहीं। मैं तुम्हें 8 ऐसी स्थितियां बताऊंगा, जिन स्थितियों में तुम्हें लोगों को इग्नोर करना ही तुम्हारे लिए खुशी का मार्ग बनेगा। इन्हें समझो और प्रयास करो। पहली स्थिति, जब लोग तुम्हारी आलोचना करें। महाकश्यप ने शुरू किया, आनंद, जब तुम्हें कोई स्वार्थी कहता है कि तुमने गलत रास्ता चुना, तो यह उनकी आलोचना है। इसे अपने ऊपर मत लो। एक बार मैं जंगल में ध्यान कर रहा था और कुछ गांव वाले मेरे पास आए। उन्होंने कहा, तुम भिक्षु बनकर समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने उनकी बात सुनी, पर अपने मन को शांत रखा। उनकी आलोचना उनके मन की थी, मेरी सच्चाई नहीं। तुम भी ऐसा करो, सुनो, पर उसे अपने मूल को छूने मत दो। आनंद ने पूछा, पर गुरुदेव, उनकी बातें मुझे चुभती हैं। महाकश्यप ने कहा, क्योंकि तुम उन्हें सच मान लेते हो। उनके शब्द एक तीर की तरह हैं। अगर तुम ढाल बनाओ तो तीर तुम तक नहीं पहुंचेगा। तीसरी स्थिति, जब लोग तुमसे अपेक्षाएं रखें। महाकश्यप ने एक फूल उठाया और उसे आनंद को दिया। यह फूल सुंदर है, पर अगर मैं इससे उम्मीद करूं कि यह हमेशा वैसा ही रहे, तो क्या होगा? यह मुरझा जाएगा और मैं दुखी होऊंगा। लोग भी तुमसे अपेक्षाएं रखते हैं। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम घर लौट आओ, रिश्तेदार चाहते हैं कि तुम शादी करो। इन अपेक्षाओं को अनदेखा करो। वे उनकी इच्छाएं हैं, तुम्हारा बोझ नहीं। आनंद ने कहा, पर गुरुदेव, उनकी उदासी मुझे परेशान करती है। महाकश्यप ने जवाब दिया, उनकी उदासी उनकी अपेक्षा से है। तुम उन्हें प्यार दो, पर उनकी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। तीसरी स्थिति, जब लोग तुम्हें दोष दें। कभी कभी लोग तुम्हें अपने दुख का कारण मानते हैं। महाकश्यप ने कहा, तुम्हारी माँ कहती हैं, तुमने हमें छोड़ दिया, इसलिए हम दुखी हैं। यह उनका दोष है। एक बार एक व्यापारी मेरे पास आया और बोला, तुम भिक्षुओं की वजह से लोग मेहनत करना भूल गए। मैंने उसकी बात सुनी, पर उसे अपने ऊपर नहीं लिया। दोष उनकी नजर का है, तुम्हारी गलती नहीं। इसे अनदेखा करो। चौथी स्थिति, जब लोग तुम्हारी तुलना करें। महाकश्यप ने पास के 2 पेड़ों की ओर इशारा किया। देखो, एक लंबा है, दूसरा छोटा। क्या छोटा पेड़ दुखी है? नहीं, क्योंकि वह तुलना नहीं करता। पर लोग तुम्हारी तुलना करेंगे। तुम्हारा दोस्त कहेगा,
देखो मैंने कितना कमाया और तुम भिक्षु बनकर क्या कर रहे हो। ये उनकी नजर है, इसे अनदेखा करो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। 5वां स्थिति, जब लोग तुम पर गुस्सा करें। प्यानंद, जब तुम्हारा भाई गुस्सा करता है तो वह आग की तरह है। महाकश्यप ने कहा, अगर तुम उस आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। एक बार एक गांव वाला मेरे पास चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि मैंने उसकी मदद नहीं की। मैं शांत रहा और उसका गुस्सा ठंडा हो गया। लोगों के गुस्से को अनदेखा करो, ये उनका है, तुम्हारा नहीं। 6ठी स्थिति, जब लोग तुम्हें मजाक बनाए। महाकश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हें ताने मारते हैं